मैं देख रहा हूँ आप लगातार बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहे हो। बीजेपी सबकी वोट लेती है, हिंदुओं के नाम पर राजनीति करके फिर सबका एक एक करके सबका इलाज करती है, हर वर्ग का, हर जाति। बीजेपी वाले चुनाव के लिए तो दलितों के पैर भी धोते हैं, प्रधानमंत्री जी पैर धोते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हक अधिकार भी उनके छीनते हैं, सबसे ज्यादा अपराध भी दलितों पर होते हैं। एनसीआरबी का डाटा मेरा डाटा नहीं है। ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रशेखर भाई थोड़ा भगवान से कम लगाव रखते हैं, भगवान में आस्था नहीं है, जबकि जिनकी वो वोट लेना चाह रहे हैं ना, हम गुजर हुए। मनीष भाई, ये जो कॉकटेल बीजेपी ने धर्म और राजनीति का कर दिया ना, ये नहीं करना चाहिए। नहीं, सोशल मीडिया पे एक इमेज है ना कि आजाद समाज पार्टी वो बनाई जाती है, वो नेगेटिव सेट किया जाता है। आजकल एक वोट चोरी का मुद्दा भी चला रखा है विपक्ष वालों ने, तो आपकी पार्टी का उस पर क्या मानना है? देखिए, वोट चोरी नहीं होनी चाहिए, डबल लोगों ने वोट बनवा रखे वो भी नहीं होनी चाहिए, और जेन्युइन निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग को निष्पक्ष एक स्वतंत्र उसकी निकाय की तरह काम करना चाहिए, तभी जो देश की जनता की भावनाओं के साथ, देश के लोगों के साथ, जिसको देश चाहता है, जिस लोगों को चुनना, तभी वो निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे। यदि इस तरह एक एक कमरे में 250 वोट, एक एक कमरे में 2 रूम, जो एक बेड का कमरा है उसमें 250 वोट बनेंगी, तो ये तो वोट चोरी का काम चलता रहेगा। इस पर जो लगाम कसनी चाहिए, इस पर सब लोगों को जागरूक होकर अपने अपने गांवों में, अपने अपने बूथ पे अपनी उसको चेक करना चाहिए कि इसमें फर्जी वोट कहाँ है, और उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। बोलते हैं वोट चोरी तो सबसे पहले कांग्रेस ने की थी, जब पहले प्रधानमंत्री देखो, बने। यदि एक किसी ने अपराध कर दिया तो दूसरा भी कहेगा मैं इससे बड़ा अपराध करूंगा, ये कौन सी बात हो गई? चलो, यदि आज की डेट में हम शिक्षित हो रहे हैं और सब चीज़ों को समझ रहे हैं और सारे संसाधन हमारे पास हैं, ऑनलाइन भी फॉर्म भरे जाते हैं, चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, तो उस पर निगरानी रख के इस चीज़ को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और किसी को ये अधिकार नहीं है उसने करी तो हम भी करेंगे, और कोई तीसरा कहने लगेगा हम भी करेंगे आगे आगे। नहीं, ये अपराध ये रुकना चाहिए। ये देश की चुनाव आयोग का काम है कि वो इन पर रोक लगाए। मैं देख रहा हूँ आप लगातार बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ मनीष भाई, प्रदेश में और स्टेट में जनता ने किसको चुना है? बीजेपी को। जो जनता की अपेक्षा वो किससे होंगी? बीजेपी सही। जो योजना वो लागू कौन कर रहा है? बीजेपी। तो यदि गलत काम बीजेपी करेगी, यदि जीएसटी में फेलियर होगा, यदि नोटबंदी में फेलियर होगा, यदि बेरोजगारी में फेल होगी, तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? बीजेपी से, या जो सत्ता में नहीं उनसे पूछे। जो आपने नारे बताए, सबका साथ सबका विकास और महिला सशक्तिकरण, और जो आपने ये कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो सवाल किससे होगा? भारतीय जनता पार्टी से। होना भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यही जो अच्छी राजनीति, यही राजनीति होनी चाहिए कि उनका एक फिर समीक्षा रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपने 5 साल आपको दिया, आपने क्या दिया, देश को आपने क्या दिया, युवाओं के लिए आपने क्या दिया, खिलाड़ियों के लिए आपने क्या योजनाएं, अच्छी चिकित्सा, आपके सस्ती चिकित्सा कैसे दोगे, सस्ती शिक्षा कैसे दोगे, जो संविधान में 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा संविधान इजाज़त देता है, और ये स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं, तो मुफ्त शिक्षा कैसे मिलेगी जी? शहर कैसे जाएंगे? गाँव के बच्चे शहर के शिक्षा लेने कैसे चले जाएंगे? ट्रांसपोर्ट कितना महंगा पड़ेगा, फीस कितनी महंगी पड़ेगी? तो जो मुद्दे जनहित के, उनसे ध्यान भटकाकर ये केवल हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, होली, ईद, इन पे बात करती है। कहीं नाम लिखवाने पे, कहीं नाम हटवाने पे, कहीं ज़िले के नाम बदलने पे, केवल इसका ध्यान इन पे है। इन्हें पता है कि तुम जो बस इन्हें बांटते रहो, लड़ाई करवाते रहो। तो एक किसी ने कहा है, कवि ने, मनीष भाई, कि यदि मैं झूठ बोलूँगा तो गैरत मार डालेगी, यदि मैं सच बोलूँगा तो हुकूमत मार डालेगी, यदि मैं झूठ बोलूँगा तो गैरत मार डालेगी, यदि मैं सच बोलूँगा तो हुकूमत मार डालेगी, और बड़े संभल के रहना देश के हिंदुओं और मुसलमानों, तुम्हें ये झगड़ा कराकर सियासत मार डालेगी। अच्छा, आप बीजेपी की एक जगह तारीफ मानते हो कि कांग्रेस ने BR अम्बेडकर जी के लिए अंतिम संस्कार के लिए भी दिल्ली में जगह नहीं दी थी, और बीजेपी ने 5 एकड़ में स्टडी सेंटर बनवाया है उनके नाम से। अच्छा, ये तो देखो, मध्य प्रदेश देखो, यूपी देखो, वही नेता तो बीजेपी में है और वही कांग्रेस में, वही ट्रांसफर होते रहते हैं। पूरी मध्य प्रदेश की देखो, वही सारे नेता जो कांग्रेस में तो बीजेपी में आ गए। ऐसे उत्तर प्रदेश में जब 2 सीट थी बीजेपी पे कभी, और कांग्रेस की सत्ता थी,
अब वो सारे लोग यदि तुम देखोगे या उनके जो विरासत वाले लोग सब उसी पार्टी में तो है। कारण तो इस दोनों पार्टियों की सेम सी स्थिति है, कोई ज़्यादा अंतर इनमें है नहीं। ये बीजेपी वाले चुनाव के लिए तो दलितों के पैर भी धोते हैं, प्रधानमंत्री जी पैर धोते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हक अधिकार भी उनके छीनते हैं, सबसे ज़्यादा अपराध भी दलितों पर होते हैं। एनसीआरबी का डाटा मेरा डाटा नहीं है, जो सरकारी डाटा है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है अपराध के मामले में दलितों पर। 29 में क्या देख रहे हो फिर, जब कांग्रेस को नहीं कर रहे, बीजेपी को नहीं कर रहे सपोर्ट, देखिए 29 में क्या देख रहे हो? 29 से पहले तो 27 है ना, और 27 से पहले भी जिला पंचायत का चुनाव है। जिला पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी, और अपने संघर्ष के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपने संगठन के दम पर, लोगों को दिलों में दिल जीत के काम के दम पे आगे बढ़ेगी। और आने वाला समय आज़ाद समाज पार्टी का है और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, जिन्होंने जो सदन हो, सड़क हो, कोई मौका नहीं छोड़ते, कोई मुद्दा नहीं छोड़ते। गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाई, धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न देने की मांग उठाई, पुलिस प्रशासन की 8 घंटे की ड्यूटी की मांग उठाई, उनकी वित्तीय असंगति हो उनकी मांग उठाई, और इतने मुद्दे कोई छोड़ा नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि यदि यूपी में 27 में किसी की सरकार बनेगी, वो हमारे बिना बन ही नहीं सकती। मतलब आप किसी न किसी के साथ गठजोड़ करके सरकार बनाओगे? सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य आप देख लेना हमारी पार्टी के जीत के आएंगे, और हमारी पार्टी अभी 2027 की तैयारी को लेकर कमर कस चुकी है। अगर मैं 29 की बात करूं तो आज़ाद समाज पार्टी तो अभी मुझे लगता है रेस में ही नहीं है। आप जब दोबारा पॉडकास्ट करोगे तो एक बार मेरा आपसे अनुरोध है कि 2026 के जिला पंचायत के बाद एक बार हम और आप बैठेंगे, फिर आपका भी शायद नज़रिया और व्यू बदल जाए पार्टी के बारे में। भविष्य में उम्मीद है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बदलेंगे, या एक वही चैन चली आएगी? मतलब क्या कहना चाह रहे थे आप? पार्टी केवल चंद्रशेखर रावण जी हमारी की पार्टी रहेगी या किसी में और? हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, एक हमारी पार्टी में लोकतंत्रीय प्रणाली है, कोर कमेटी में फैसले लिए जाते हैं, और जो कोर कमेटी में तय होता है वही सब पार्टी की पॉलिसी और वो लागू की जाती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उस कोर कमेटी का हिस्सा है, और लोकतंत्र में ही सारी चीज़ बात आ जाती है। आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, उसमें ये देखा जा रहा है कि हम तो अम्बेडकरवादी हैं और हम हिंदुओं के खिलाफ हैं, इस तरीके की चीज़ें। देखिए मनीष भाई, कोई अपनी व्यक्तिगत राय कोई किस सोशल मीडिया पे रख रहा है, आप देखा होगा सोशल मीडिया पे कोई किसी को हाईलाइट होना हो, कुछ भी 2 शब्द कह देता है, किसी के खिलाफ बोल जाता है, कोई ऐसा, क्योंकि आज की डेट में जो है ना, जो जितना सच्चा और सच बोलता है वो उस वायरल नहीं होता, जितना कोई उल्टा सीधा और गलत तरीके से बयानबाजी करता है वो वायरल हो जाता है। व्यक्तिगत किसी के क्या विचार है वो उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हमें संविधान देता है। और मेरा ये मानना है कि देश संविधान से चलना चाहिए। देश संविधान में हर वर्ग की और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का, बच्चों का ध्यान रखा गया है, और इसमें सबको अधिकार दिए गए हैं। तो देश की हमारे की खूबसूरती भी यही है कि समय समय पर जब जनता के हिसाब से, समय के हिसाब से अमेंडमेंट भी होते रहते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, और संविधान से देश चलना चाहिए। किसी एक के कहने से, किसी एक के विचारों से कोई देश थोड़ी चलेगा। आपके निजी क्या विचार हैं इस टॉपिक पे? मेरे निजी विचार तो ये है कि संविधान को हम लोग मानते हैं, और संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, और जो दुनिया के, चाहे दक्षिण अफ्रीका का संविधान हो, चाहे अमेरिका का संविधान हो, चाहे इंग्लैंड का संविधान हो, जो अन्य देशों के विभिन्न संविधानों में जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो चीज़ें को कलेक्ट करके अच्छे अच्छे फूल ले लेके गुलदस्ता बनाया गया, और वो हमें संविधान के रूप में मिला है। तो हम तो संविधान का सम्मान करते हैं, और देश संविधान से ही चलना चाहिए, नहीं तो किसी की तानाशाही या डिक्टेटरशिप से, जिन जिन देशों में तानाशाही और डिक्टेटरशिप चली है वो देश टूट के तबाह हो गए। एक ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रशेखर भाई थोड़ा भगवान से कम लगाव रखते हैं, भगवान में आस्था नहीं है, जबकि जिनकी वो वोट लेना चाह रहे हैं ना, हम गुजर हुए। मनीष भाई, आस्था का विषय जो व्यक्तिगत विषय होता है, धर्म का विषय भी व्यक्तिगत होता है। ये जो कॉकटेल बीजेपी ने धर्म और राजनीति का कर दिया ना, ये नहीं करना चाहिए। धर्म को, सारे धर्म दुनिया के, मैं अपनी राय बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, सारे दुनिया के धर्म इंसानियत के लिए बनाए गए, मानव के लिए बनाए गए। इन राजनीतिक पार्टियों ने, इस राजनीति ने इंसानों को धर्मों के लिए बना दिया, उल्टा कर दिया।
जो जिसके धर्म में जो अच्छी चीज़ हो उसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, जो बुरी चीज़ है उसको लिए छोड़ देनी चाहिए। ये मेरी निजी राय, क्योंकि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो तो मैंने आपको अपनी राय बताई है। जिस दिन भाई का आपका बैठा के इंटरव्यू हो, उनसे आप कुछ भी सवाल करो, भाई सब सवालों का बड़ी अच्छी तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है दुनिया का। तो कहीं ऐसा ना हो इसका नुकसान पार्टी को भुगतना पड़ जाए। हमारी पार्टी में भी ये आज़ादी है कि सब अपने अपने धर्मों को, अपनी धार्मिक परंपराओं को अच्छी तरीके से निभाएं। और जो पार्टी का संविधान, देश से संविधान चलता है, तो सब अपनी में किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, तुम इस धर्म को मनाओगे, तुम उसको नहीं मनाओगे, तुम ये करोगे, तुम नहीं करोगे। तो ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें संविधान ने दी है और जो देश की खूबसूरती भी है, तो ये पार्टी में हम पे किसी पे प्रतिबंध ये नहीं है कौन किसके धर्म को मानेगा या किसको मानेगा। पुनः मैंने अपनी बात आपके पास रखी कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सब धर्मों का हम सम्मान करते हैं। जिन धर्मों में जो अच्छी अच्छी चीज़ है वो सब लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो खराब चीज़ है वो उनको छोड़ देनी चाहिए। तो इंसानियत और मानवता के लिए ही सारे धर्म बनाए गए। राजनीति ने उल्टा कर दिया, इंसानों को धर्मों के लिए बना दिया, बस ये है अंतर। लेकिन ये तो आपकी निजी चॉइस हो गई, लेकिन लोगों की तो ये नहीं है। लोगों को लगे हम गूंजन लोगों हैं, का हम क्या राम काम राम है? करने देखो वाले सुनो, हैं। लोगों का काम है कहना, क्या कौन सा है वो? कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, उन्हें कहने दो, सारा काम ही हम लोग उनकी- भी वोट भी तो अच्छा, वो हम करेंगे। भी उनकी सोचने लगे। हमारा जो काम के दम पे लोगों को एनालिसिस करना चाहिए। और ये फिर मैंने कहा कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, ये व्यक्तिगत सबको आज़ादी है। हम ईसाई धर्म वाले से ये नहीं कह सकते तू इस धर्म को मान, हम सिख धर्म वाले से ये नहीं कह सकते तुम इस धर्म को ना मान के इसको मानो। अरे सब अपना अपना धर्म मनाओ, यही देश की खूबसूरती है। व्यक्तिगत इसे राजनीति में क्यों बीच में लेकर आते हो? बीजेपी ने धर्म और राजनीति को कॉकटेल किया है, जबकि ये व्यक्तिगत मामला व्यक्तिगत ही रहना चाहिए। अच्छा, सारी पार्टियां आप देखोगे हिंदुओं के अगेंस्ट बातें करती हैं, सारी कौन पार्टी। सी? कोई सी पार्टी देख लो। अभी मैंने अखिलेश यादव जी का एक सुना है, वो कह रहे हैं कि तो गौशाला इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि इन्हें दुर्गंध पसंद है। अच्छा, मैंने तो आपको अभी बताई नकली हिंदू और असली हिंदू की बात बताई। बीजेपी सबकी वोट लेती है हिंदुओं के नाम पर राजनीति करके, फिर सबका एक एक करके सबका इलाज करती है, हर वर्ग का, हर जाति का, सब लोगों के। देश के जो अधिकांश पद है, लिटरल एंट्री के द्वारा कौन एंट्री हो रहा बताओ? लिटरल एंट्री के द्वारा कुछ लोगों को एंट्री दी जा रही है प्रमुख सचिव पे। देश के तमाम यूनिवर्सिटियां, उनके कुलपति कौन है? अच्छा, आप बोल रहे हो स्वर्ण जाति के लोग। देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जज, वकील से जज बनते हैं, किन लोगों का कब्जा है? अघोषित आरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से कितने दिनों से इन्होंने ले रखा है। हमारा ये कहना है जिसकी जितनी संख्या बारी जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके अनुपात से उनको उनके हक अधिकार मिलने चाहिए। और सबको, जब ही देश आगे बढ़ेगा, जब ही देश विकसित होगा। शिक्षा महंगी जितनी है, जितनी चिकित्सा महंगी है, उसे करके ये फ्री होनी चाहिए देश में। पार्टी की आइडियोलॉजी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार मंच से भी कहा है और सदन में भी कहा है कि जब तक चपरासी के बच्चे का इलाज, डीएम के बच्चे का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होगा, तब तक सरकारी अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधर सकती। जब तक प्राइमरी स्कूल में एक सिपाही का बच्चा, एक एसपी का बच्चा साथ नहीं पढ़ेंगे, तब तक प्राइमरी स्कूल की स्थिति नहीं सुधर सकती। तो हमें अंतिम पायदान वाले छोर व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, कैसे योजना मिले कि वो मुख्य धारा में आ जाए, हमें इस पर काम करना चाहिए। और आज़ाद समाज पार्टी जिस दिन मौका मिलेगा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, 25 साल का काम 5 साल में करने का काम करेगी। आप देख लेना, हमने एक प्लेटफार्म रखा है। ईमानदार, कर्मठ, संघर्षशील लोगों को यदि राजनीति में आकर समाज सेवा करना चाहते हैं, हमारी पार्टी ज्वाइन करें, उनका स्वागत है। वो संघर्ष करें। ये धन्ना सेठों की राजनीति खत्म करनी है, जो मोटे मोटे सूटकेस देकर, पैसे देकर टिकट ले आते हैं ना, वो जनता का काम नहीं करते, वो अपना व्यापार ही बढ़ाते हैं। पैसे लेकर आते हैं, टिकट लेते हैं, फिर व्यापार बढ़ाते हैं। तो हम तो क्योंकि गरीब से और कमज़ोर से किसान परिवार के घर से सब लोग निकले, तो हमें पीड़ा की और सब चीज़ की पता है कि कहाँ क्या पीड़ा होती है। तो अच्छे लोगों का हमारी पार्टी में स्वागत है। और आज़ाद समाज पार्टी कुछ करने आई है, कुछ दिखाने आई है। राजनीतिक परिभाषा जो लोग केवल राज करना समझते थे, उसमें परिवर्तन करके एक जनता के सामने एक आशा, एक जनता के सामने विश्वास पैदा करना चाहती है कि नए लोग कुछ करना चाहते हैं। और अभी जो सदन में चंद्रशेखर आज़ाद जी लोकसभा सांसद बने, तो सदन में भी अपनी बात उठाते हैं, और सड़कों पे तो हम पिछले 10 वर्षों से कर ही रहे। अभी आपने जातीय जनगणना की बात की, मुसलमानों की जनगणना भी जाति के हिसाब से हो? बिल्कुल। देखो सुनो, जातीय जनगणना की जो शब्द है, उसका कारण ही ये है कि देश में पता लगनी चाहिए किसकी कितनी संख्या है। फिर
ये भी पता लगना चाहिए कि हक अधिकार एक आदमी ने 52% लोगों का 27%, 52 लोगों को 27 रोटी दे रखी हैं और 10 लोगों को तुमने 50 रोटी दे रखी हैं, तो ये भी तो तभी जाके चेक होगा किस पे कितने अधिकार और माल खा रखे हैं, किस पे कितना सौदा है, तो ये सब चेक होना चाहिए। आज मैंने आपका पॉडकास्ट करा सोशल मीडिया पे, एक अलग ही आपकी पहचान ही वो आज धन्यवाद। बहुत बहुत मुझे चेंज दिखी, क्योंकि मुझे तो ये उम्मीद थी कि आप SC/ST एक्ट का भी खुल के बोलोगे नहीं ये ऐसा है, आपने बोला नहीं जो गलत है उसका विरोध देखिए करो। मनीष भाई, जो सच्चे मन से काम करते हैं ना, तो वो यहाँ हमारा दिखावा नहीं है राजनीति में, जो मन में है वही बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। और सच्चे मन से लड़ाई लड़ते हैं पूरे देश में। यदि हमें केवल MP MLA बनना होता तो किसी एक सीट चुन लेते और उसी पे चुनाव लड़ते MP MLA बन के और लोगों की तरह राजनीति के सुख भोगते। लेकिन हमारा मानना दूसरी चीज़ है। हमारा मानना ये है कि राजनीति से ऊपर उठ के भी हमें काम करना चाहिए, हमें उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा और उनकी आवाज़ कोई बन नहीं रहा। तो चाहे वो देश के किसी कोने में हो, यदि हमारे तक सूचना पहुंचती है तो हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज़ ये, एक चीज़ आपने क्वेश्चन किया था वो शायद बीच में रह गया, आपने कॉलेज वाला क्वेश्चन किया था। MH कॉलेज MS कॉलेज वाला जो एक आंदोलन हुआ था हमारा, वो था छात्र संघ बहाली का आंदोलन, जिसमें मैंने भी आत्मदाह किया था 2004 में। मेरे साथ एक गफ्फार और कई साथी थे, हमने सामूहिक रूप से आत्मदाह करने का प्रयास किया था। यही मेरा प्रश्न था कि MMH कॉलेज में 2004 में क्या हुआ था 20 साल पहले से वहाँ कॉलेज के छात्र संघ चुनाव बंद थे। उस चुनाव को बहाल कराने के लिए हमने छात्रों ने आंदोलन किया था। मेरे साथ 4 और लोगों ने आत्मदाह किया था, जिसमें मेरे भी कपड़े पीछे से जल गए थे और एक भाई ज़्यादा जल गया था। तो उसी आंदोलन का परिणाम ये रहा कि जो 20 साल से चुनाव नहीं हुए थे वो चुनाव बहाल कराए गए। उसी एक दिन के आंदोलन से उस साल वहाँ चुनाव हुए, छात्रों के हक और अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए चुनाव कराए गए। और उसके बाद 1-2 साल और चुनाव हुए, फिर 3-4 साल बाद फिर दोबारा बंद कर दिए। वो जो भाई ज़्यादा जल गए थे वो ठीक है, नहीं ठीक वो हो बच गई गए उनकी? थे, वो ऊपर वाले सब लोगों की दुआओं से था कि जान बच गई थी। बहुत अच्छे। मैं तो आज एक अलग ही सोच के आया कि कुछ अलग ही तरीके के बयानबाजी सुनने को मिलेगी, लेकिन आपने तो सारा गेम बदल दिया, क्योंकि आपकी पार्टी से ये सुनने को नहीं मिलता कि गर्वित हिंदू, हम हिंदू हैं, ये वो। आपने आगे खुल कर बोला हाँ मैं हिंदू हूँ। नहीं तो इसमें क्या, लेकिन बीजेपी से सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं, नहीं वो मांगे। बिल्कुल कल नहीं को है, कोई बीजेपी वो का तो आके किसी कहने को लगे भी तुम चाहिए। सर्टिफिकेट दिखाओ, क्यों दिखाएं जी सर्टिफिकेट? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये तो हमारे पूर्वजों से मिला हमें मनीष बिल्कुल भाई। नहीं, सोशल मीडिया पे एक इमेज है ना कि आज़ाद समाज पार्टी। वो बनाई जाती है, वो नेगेटिव सेट किया जाता है। हमारी पार्टी में जाट समाज जुड़ रहा है, प्रजापति, सैनी, कुशवाहा, पटेल, मध्य प्रदेश में यादव जुड़ रहे हैं, यूपी में भी यादव जुड़ रहे हैं, तो ये हिंदू नहीं है क्या? बताओ। एक इमेज इस तरीके की बनाई हुई है। हाँ, तो वो इमेज जिन लोगों ने बनाई है वो अपने फायदे के हिसाब से लोग इमेज बनाते हैं। हमारा काम फिर भी करना है, काम करना है, और हम इन चीज़ों से ऊपर उठ के फिर भी काम करते हैं। आप देखना, अभी तो हमने मुजफ्फरनगर रैली की है, अभी हम जल्दी जो प्रदेश में और अन्य जिलों में भी बड़ी रैलियां करेंगे, और आप देखना जनता का प्यार किस तरह हमें मिल रहा है। भाटी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद हमारे लिए भाई समय निकाला थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ के अपने विचार रखे, और सबसे बढ़िया आपके बहुत सारे विचार मुझे पर्सनली पसंद आए। अच्छा, अभी बहुत सारे, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया। संघर्ष नहीं संघर्ष इतना लंबा है मनीष, यदि आंदोलनों को भी तुम जिक्र करने लगो ना पूरे देश के को, तो उसके लिए भी कई तुम्हारी बुक भर जाएंगी। तुम्हें पता है मैं जम्मू कश्मीर, ये तो खत्म बंद हो गया ना, अच्छा चल रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के कोई जिला बचा नहीं है जहाँ आंदोलन नहीं किया हो। आपने हाँ, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, पहलगांव, शोपियान डिस्ट्रिक्ट, जहाँ जो पहले लोग डरते थे जाने से, गुजर समाज का आरक्षण के लिए हम सब जिलों में आंदोलन करके आए। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कोई जिला ऐसा बचा नहीं है कि जहाँ पे जो हक अधिकार छीने गए हो या फर्जी एनकाउंटर हुए जहाँ हम लड़ाई लड़ने ना गए हो। उत्तर प्रदेश का कोई कोना लगा लो, जहाँ राजस्थान का कोई कोना लगा लो आप, और जहाँ गुर्जर सम्राट मीर भोज की रैली ना निकाली हो। फिर पार्टी का आ जाओ, चंद्रशेखर भाई जी के साथ देश का कोई कोना नहीं बचा जहाँ दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने ना गए हो। अब दूसरे उस पर आ जाओ, किसान, मजदूर, गरीब, ये सब जातियों में किसान 70% देश की आबादी किसान है, गाँव में रहते हैं, सब जाति के किसान हैं। उनके मुद्दे हों तो हम कभी ये तय कर थोड़ी करते हैं इस जाति का है किसान, इस जाति किसान। किसान का मुद्दा उठाएगा, महिलाओं का, पहलवानों का मुद्दा उठाया दिल्ली जंतर मंतर पे,
किसानों की लड़ाई लड़ी है। और जो बात करते हो चंद्रशेखर भाई मुसलमानों की बात करते, चंद्रशेखर भाई ने इतनी किसी ने संसद में आवाज़ नहीं उठाई होगी गुजरों की, गुजर रेजिमेंट की, गुजर महापुरुषों की, गुजर सम्राट मीर भोज की, गुजर रेजिमेंट गुजर गौरव यात्रा की, धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न की, ग्वालियर में जेल भरो आंदोलन पे आपने आचार संहिता के अंदर जेल भरो आंदोलन करने गए थे मेरे साथ। आचार संहिता में कोई आंदोलन करता देश में? हम और चंद्रशेखर भाई 700 लोगों पर मुकदमे थे, बीजेपी सरकार ने लगवाए थे मध्य प्रदेश में गुजरों पे। कोई यदि किसी ट्रैक्टर पे गाड़ी पे गुजर लिखा मिल गया तुरंत उठा के उसको जब्त कर लेते थे। रासुका लगा रखी थी लोगों पे, 307 लगा रखी थी, पूरा ग्वालियर खाली हो गया था। उस आंदोलन में हम और वो जेल भर लो आंदोलन करने गए, सारी मांग मनवाई, सब लोगों को राहत दिलवाई। तो जो भाई अब इसे कैसे कह सकते हो किसी और की पार्टी है? तो फिर तो सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज़ें भी चल रही हैं। हाँ देखो कुछ लोगों का मनीष, उनका तो तुम कितने अच्छा काम कर लो, उन्हें तो खिलाफ बोलना, उन्हें बोलने तो उनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? चंद लोग, इनसे कोई फ़र्क तो पड़ता। देश में आबादी और भी तो है, 140 करोड़ है। यदि 5-10 लोग सोशल मीडिया पे उल्टा लिखने लगेंगे तो उनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो मानसिक रूप से बीमार भी तो हो सकता है उन्हें इलाज की जरूरत हो, कहीं उठा के उन्हें आगरे में या सादरे में ले जाना पड़े। तो यदि ऐसे लोग हैं उन्हें आप इलाज करवाने में मदद करना उनकी, क्योंकि हमें तो पता नहीं है वो मिल ही नहीं रहे कहाँ है, तो वो आप उनको बता देना भैया सादरे चले जाओ या आगरा चले जाओ, दोनों जगह इलाज है और वहाँ आपका हो जाएगा। इन्हें काम करने दो, काम करने वालों का हौसला बढ़ाना चाहिए। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी राजनीति ऐसी सही दिशा में जाती रहे और सर्व समाज के नेता आप बनो, न्यूट्रल रहो, देखो हर बिरादरी के लिए, हर हाँ धर्म के लिए। देखो सब समाज की लड़ाई लड़ते हैं, सब समाज के हक अधिकार के भी जाते हैं, लेकिन जिस जाति में जन्म लिया है ना, यदि उस पर बात आएगी तो देखो उसकी भी लड़ाई हमारी जिम्मेदारी है। हम वोटों के चक्कर में यार उसके चक्कर में समाज की लड़ाई नहीं छोड़ सकते। समाज पे तो 100 जन्म कुर्बान है, और ये इसलिए भी है कि हमारे समाज की अनदेखी की गई है। मुगलों से संघर्ष करते रहे, विदेशी आक्रामकताओं से, फिर अंग्रेज़ों से करते रहे, फिर आज़ाद भारत में जो 73 शहादत दे के भी आज तक केंद्र की 9वीं अनुसूची में नहीं डाल पाए आरक्षण को, तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा समाज की? हम भी MP MLA बनकर और तरह चुप बन के अपने पैसा कमाने में लग जाएं? भैया हम तो सड़क पे भी लड़ेंगे, सदन में जाएंगे वहाँ भी लड़ेंगे, जितने जीवन है जब तक लड़ेंगे। तो उसके लिए चाहे नुकसान हो फ़ायदा, उसका कोई कभी जीवन में वो नहीं देखना। समाज का इतना प्यार पूरे देश से मिलता है, पूरे देश से युवाओं को प्यार मिलता है, यही हमारी ताकत है और यही हमारी दौलत है, यही हमारा धन है। भाटी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। समय हो गया, तो आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है रविंदर भाटी जी की बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं जो सोशल मीडिया पे एक अलग तरीके से दिखाई जाती हैं, लेकिन भाटी जी ने उन्हें सब बातों को खारिज कर दिया और एक अलग तरीके की अपनी बातें लोगों के सामने रखी हैं। और देखते रहिए द वास्तविक शो।